आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड एंट्रीज, है ना। क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था जर्नल एंट्रीज का, और इसमें कंपाउंड एंट्रीज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी स्टूडेंट्स को। तो आज हम कंपाउंड एंट्रीज पे ही बात करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंट्रीज। क्या होती है कंपाउंड एंट्रीज? जब हमें कुछ एंट्रीज, एक ही एंट्री में बहुत सारी चीजें मर्ज्ड हो, बहुत सारी चीजें हो, तो हम उसकी एक सिंगल एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे राम है, राम इन्वेस्टेड या इंट्रोड्यूस्ड कैश 1 लाख रुपीज, फर्नीचर 20,000, बैंक डिपॉजिट 50,000 इन बिजनेस। उन्होंने बिजनेस में इस तरीके से ये चीजें लेकर आए। अगर हम क्वेश्चन को नॉर्मली करते तो कैसे करते? हमें पता है कि इंट्रोड्यूस का मतलब इन्वेस्टमेंट, कैश लेकर आ रहा है, फर्नीचर लेकर आ रहा है और बैंक डिपॉजिट। तो हम कैसे एंट्री करते हैं? हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही करते हैं एंट्री। कितने लेकर आ रहा है? 1 लाख रुपीज। फिर दूसरी, पहली एंट्री करती, दूसरे और क्या लेकर आ रहा है? फर्नीचर। तो एंट्री क्या करते हैं? बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही करते कि बिजनेस में कैपिटल। और तीसरी एंट्री क्या करते कि इन्होंने बिजनेस में बैंक में पैसे भी जमा करवाए हैं बिजनेस के लिए, तो बैंक में भी हमारे पैसे जमा करवाए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना कितना? 50,000। ठीक है। अब यहां पर हमारे सामने 3 एंट्रीज है। मैं क्या कर रही हूं, मैं हर बार एक बार कैपिटल लिखा, उसी एंट्री के लिए वापस दूसरी बार कैपिटल लिखा, और उसी एंट्री के लिए तीसरी बार कैपिटल लिखा। फर्नीचर कितने का लाया? 20,000 का। तो बजाय मैं 3 बार एंट्री करूं, एक सिंगल एंट्री क्या कर सकती हूं? तो देखो यहां पर मैं एक सिंगल एंट्री कर सकती हूं, मेन एंट्री एक कर सकती हूं, और उसमें मैं क्या लिखूंगी? कैश भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है, और सबको मैं एक बार डेबिट कर देती हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या आ रहा है? बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैपिटल 3 बार ना लिखकर एक बार लिखूंगी, टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश कितना आया? कैश कितना आया? 1 लाख रुपीस। फर्नीचर कितना आया? 20,000। और बैंक में पैसा कितना आया? 50,000, है ना। और कैपिटल एक बार ही लिखा है, तो तीनों का अमाउंट ऐड करके लिखेंगे। 1 लाख, 20,000, 50,000, कुल हो गया 1,70,000। समझ आया? ये कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि हमने इसको सबको मिक्स करके सबको एक तरफ कर दी, है ना। 1 लाख। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अब एक आध और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड हम एग्जाम्पल करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, वो है परचेज गुड्स 20,000। परचेज किया है गुड्स 20,000, परचेज गुड्स 20,000 and paid only
5000। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसने परचेज तो 20,000 के किए, लेकिन पैसे इसने सिर्फ क्या दिए, 5,000 के। अगर इसने 20,000 के परचेज किए हैं और सिर्फ 5,000 पे कर कैश दे रहा है, तो इसका मतलब 15,000 माफ हो गए क्या? 15,000 लेंगे, बाद में लेंगे, क्रेडिट हो जाएगा, वो उधार हो जाएगा, बाद में लिया जाएगा, ये क्रेडिट पे हो गया। अब अगर हम वैसे नॉर्मली करते तो एंट्री क्या करते, दो करते, एक करते परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश 5,000 में आया, यही करते, यही एंट्री करते, एक एंट्री तो ये करते, ठीक है। पहली एंट्री ये करते और दूसरी एंट्री क्या करते, ये फर्स्ट एंट्री करते, और सेकंड एंट्री क्या करते, बाकी की 15,000 क्रेडिट की करते। और जब भी क्रेडिट में होता है तो हम कैश तो जाता नहीं है, सामने वाले का क्या लिखते हैं, नेम, क्योंकि उसने हमें सामान दिया, वो गिवर है। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट पर है, कैश नहीं जा रहा है, क्रेडिट पर है, कौन है क्रेडिट पर, नाम नहीं लिखा हुआ है तो क्रेडिटर लिख देते हैं, जब नाम नहीं होता है तो क्रेडिटर लिखते हैं परचेज के लिए। तो 15,000 हो गया। अब देखो दोनों एंट्री में हमने परचेज 2 बार डेबिट कर दिया, बजाय 2 बार लिखने के हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कंपाउंड एंट्री क्या करेंगे, 1 बार लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब 1 बार कैश लिखेंगे और 1 बार क्रेडिटर लिखेंगे, कंबाइन कर दी एंट्री। कैश में कितनी आएगी, 5,000, क्रेडिटर कितने का, 15,000, और टोटल परचेज कितनी हो गई, 20,000। हुआ क्लियर? नेक्स्ट फिर से एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड, एक बार एग्जांपल थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स, सोल्ड कर रहे हैं गुड्स 18,000 रुपीज के, ठीक है, एंड रिसीव्ड 8,000, 8,000 ही हमें क्या हुआ, पैसे मिले हैं। बैलेंस ऑन क्रेडिट, बैलेंस क्रेडिट है, मतलब फ्यूचर में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18,000 में से 8,000 मिले, तो हम पहली एंट्री क्या करते, वैसे हम करते कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितने मिले, 8,000, और फिर क्या लिखते हम, टू सेल्स लिखते ना, हम क्या लिखते हैं, 8,000 और टू सेल्स। फिर दूसरी बार हमें 10,000 जो है वो क्रेडिट पर है, मतलब उधार पे फ्यूचर में देगा, तो हम फ्यूचर के लिए क्या वर्ड लिखते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट, कितने बचे हुए 10,000, टू सेल्स। अब सेल्स वापस नहीं लिखेंगे, ये 8,000 है, 8,000 में 10,000 क्या कर देंगे, ऐड, तो कितने हो जाएंगे, 18। तो इसको मिटा के मैं डायरेक्ट ही क्या लिख रही हूं, 18,000। समझ आया? ये हो गई कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट देखो एंट्री नंबर 4, क्या बोल रहा है, पेड सैलरी रेंट इन कैश, दो चीजें साथ में दे रहा है, पेड रेंट भी दे रहा है, रेंट कितने का है, 2,000 का रुपीस, और साथ में सैलरी भी दे रहा है, सैलरी पे कर रहा है कितना, रुपीस 4,000 इन कैश, 2 चीजें दे रहा है। अगर हम होते तो 2 एंट्री करते, एक तो करते रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते, और एक करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते। और रेंट कितना दे रहा है, 2,000 का, सैलरी कितने दे रहा है, 4,000 का। तो बजाय हम 2 बार कैश करें, एक बार मिटा देते हैं, और 2,000 और 4,000 कुल कितना हो गया कैश, 6,000 हम इसको लिख देते हैं, और ये हो गई हमारी एंट्री
कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है, ये कंपाउंड एंट्री हो गई। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें डिस्काउंट के लिए भी बताया गया है, अच्छे से देखना। डिस्काउंट बहुत परेशान करता है, हर एंट्री में डिस्काउंट की बात होती है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमें रिसीव हुए हैं, रिसीव्ड 9500 रुपीज मिले हैं, किससे? फ्रॉम रोहन, रोहन से। अगेंस्ट 10,000, अगेंस्ट 10,000 मतलब 10,000 मिलने चाहिए थे पर 500 कम मिल रहे हैं। तो अब क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी आता है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है हमने सेटल कर दिया, कोई बात नहीं, 10,000 नहीं दे रहा है, 9500 दे, कोई बात नहीं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 500 रुपए जो कम आ रहे हैं उसको हम क्या मान लेंगे? डिस्काउंट। और एक बात ध्यान रखना, डिस्काउंट का जन्म जन्म का साथ है कैश से। कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। क्यों होता है इसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो डिस्काउंट जो होता है सेल के टाइम पर और परचेस के टाइम पर अलग अलग होता है। सेल करते हैं हम तो सेल के टाइम पर हमारे कैश आउट होते हैं, सॉरी इन होते हैं ना। कैश के टाइम पर पैसा हमारे पास क्या आता है? इन आता है। तो अगर पैसा ज्यादा आना चाहिए कम आ रहा है और हमने सामने वाले को डिस्काउंट दिया है तो सेल के टाइम पर वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। और लॉस कहलाएगा तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट। ठीक है। दूसरी चीज, परचेस के टाइम पर कैश क्या होता है? आउट होता है। अब ज्यादा जाना चाहिए कम जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट हमारे लिए पैसा कम जा रहा है तो जो डिस्काउंट मिला है वो हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए लॉस तो है नहीं, क्या है? एक तरीके का हाँ एक तरीके का हमारा इनकम प्रॉफिट है, गेन हो रहा है, तो ये क्या होगा? क्रेडिट। तो ध्यान रखना, सेल के टाइम पर डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है, परचेज के टाइम पर क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, क्या हमें रिसीव हो रहे हैं पैसे, और पैसे रिसीव होने चाहिए 10,000, हो रहे हैं कम, तो इसका मतलब 500 नुकसान, या 10,000 की जगह 9500 मिले, सामने वाले को हमने क्या किया? 500 डिस्काउंट दे दिया, तो वो हमारे लिए लॉस होगा। तो हम लिखेंगे भाई हमारे पास कैश आया, अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आया 9500 का, और एक्चुअल में हमें रोहन से पैसे लेने कितने थे? गिवर कितना था? देना तो उसको 10,000 चाहिए, पर दे जो है वो 9500 रहा है, तो 500 जो है वो लॉस हो रहा है। और लॉस को हम कहाँ शो करता है? डेबिट में। किस नाम से? डिस्काउंट के नाम से 500। तो यहाँ पर जो 500 आया वो एक तरीके का लॉस है। और वैसे भी दिमाग चलाना जरूरी है, दिमाग जरूर चलाना, डिस्काउंट क्यों डेबिट हुआ है, पर वैसे याद रखना एक हिंट है कि डिस्काउंट और कैश दोनों का जन्म जन्म का साथ है। जब भी कैश डेबिट होगा डिस्काउंट भी साथ में क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सिक्स्थ है ना एंट्री, सिक्स्थ एंट्री है पेड 7,800 रुपीज टू सोहन अगेंस्ट 8,000 ड्यू। हमें सोहन को 8,000 देने थे पर हम उसको 7,800 ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर देना किसको है? सोहन को। तो सोहन क्या हो जाएगा? रिसीवर। तो सोहन को क्या किया जाएगा? डेबिट। कितने देने थे? 8,000 देने थे, वो रिसीवर था 8,000 का, पर हमारे यहाँ से एक्चुअल में कैश जा कितना रहा है? 7,800। कितना गफला हो रहा है बीच में? कितने कम आ रहे जा रहे हैं पैसे? 200। वो 200 क्या होगा? हम कम दे रहे हैं, हमारे लिए ये डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट अकाउंट कितना?
100, तो देखो 8000 पूरे हो गए। तो इस तरीके के कंपाउंड एंट्रीज बनती है जिसमें कुछ एंट्रीज कंबाइन हो जाती है। आगे देखो, क्वेश्चन है रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, कितने की, 2000 की, इन कैश, कैश में। और साथ में बोल रहे हैं इंटरेस्ट बाय चेक, इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹1000 बाय चेक। कमीशन रिसीव हो रही है कैश में और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है चेक में। अगर हम दो कंबाइन एंट्री करते तो क्या करते, कमीशन आ रही है, रिसीव हो रही है, तो कमीशन रिसीव हो रही तो इनकम होगी, और इनकम को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड क्या हो जाएगी, इनकम है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, लेकिन आ क्या रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कितने, 2000। ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या है साथ में, कि इंटरेस्ट भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी इनकम है, टू इंटरेस्ट हो जाएगा। और क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक में मतलब बैंक में पैसे आ रहे हैं डायरेक्ट, चेक की जगह बैंक लिखोगे, है ना, 1000। अब तुम बोलोगे मैम इसमें तो कोई सिमिलर ही नहीं है, तो इसमें तो कंबाइन होगा ही नहीं, कंपाउंड एंट्री बनेगी नहीं, है ना, क्योंकि तो अलग अलग है। इसमें भी कंपाउंड एंट्री बना सकते हो, कैसे, डेबिट डेबिट वाले एक तरफ लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट 2000, फिर बैंक अकाउंट डेबिट 1000, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कितना, 2000, एंड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट अकाउंट 1000। तो यहां पर ये भी हमारी क्या बन गई, कंपाउंड एंट्री बन गई। समझ में आ गया। तो जब नेम सेम सेम नहीं हो तो डेबिट डेबिट को एक तरफ कर दो, क्रेडिट क्रेडिट को एक तरफ कर दो। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है विड्रॉ कैश 20,000 for personal use and 50,000 for office use फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने पैसा निकलवाया, 20,000 पर्सनल यूज के लिए और 50,000 ऑफिस यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए क्या लगाएंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं आता है, बिजनेस में ही कैश आ रहा है तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। पर कहाँ से ये पूरा पैसा जा रहा है, 20,000 घर ले गए और 50,000 ऑफिस में ले गए, और बिजनेस ये दोनों ही 70,000 किसने दिए, कहाँ से निकले, बैंक से। समझ आ गया। सो हमने कंपाउंड एंट्रीज क्लियर की है। और टीएस गरेवाल में किस नंबर पे जर्नल एंट्रीज में कौन सा वाला कंपाउंड एंट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी से टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से स्टार्ट करो, कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो। सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली कर सकते हो। तो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करो कंपाउंड एंट्री का, टीएस गरेवाल में जर्नल एंट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 बैक में। ठीक है, आज तक की क्लास यहीं तक ही है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सॉल्व किया जाएगा, आपको जरूर इसको रिवर्ट किया जाएगा।